चिड़वा के चावल 3 मुट्ठी। सुदामा जी को शर्म आई, ऐसे ऐसे हाथ करे। भगवान ने देखा ये सुदामा आज भी सुधरा नहीं है, अभी भी कुछ ना कुछ छुपा रहा है। भगवान ने मारा झपटा और हाथ उधर करके कंधे से पोटली निकाल ली और भगवान खुश हो गए। पोटली खोली और आंखों से आंसू आ गए और देखा कि भाभी ने चिड़वा के चावल भेजे। भगवान ने एक मुट्ठी खाई, एक मुट्ठी में भगवान को इतना स्वाद आयो, इतना स्वाद आयो कि कहा कि अरे सुदामा जा, धरती की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम। अब भगवान से रहा नहीं गया, दूसरी मुट्ठी और चावल लिए हाथ में भरी खाए और कहा अरे सुदामा जा, स्वर्ग की संपत्ति तुम्हारे नाम। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी जी आई और कहा के करो, अरे 100 की तो दे दियो। अरे प्रभु क्या कर रहे हो, सब कुछ दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है और प्रसाद लेके रुक्मणी अंदर चली, सभी ने बांट के मिलके खा लिया। और अब सुदामा जी देखे, अरे कन्हैया अब हमें जाना पड़ेगा। बचपन की खूब बातें करते हैं, उसके बाद काफी बढ़िया समय बिताने के बाद कहे हे प्रभु अब हमें आज्ञा दो। कहा नहीं कुछ दिन और रुको कि नहीं, परिवार है, तुम्हारी भाभी भी इंतजार कर रही होगी, जाना होगा। देखो सुदामा जी आए इतने गरीब, मित्र इतना धनवान, लेकिन सुदामा जी ने कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि जो भगवान से कुछ नहीं मांगते भगवान उनको सब कुछ दे देते हैं। भगवान खुश हो गए, कहा चले जाना पर पहले मेरे परिवार को आशीर्वाद तो दे दो। रुक्मणी आई, सुदामा जी ने रुक्मणी को आशीर्वाद दिया। सत्यभामा आई, जामवंतनी आई, सत्य आई, सभी आई। कभी एक हाथ से आशीर्वाद दिया, कभी दूसरे हाथ से, कभी दोनों हाथों से, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे बैठे, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे, कभी खड़े। अब भाई इतना बड़ा परिवार। और सुदामा जी तो पहले तो बोल रहे थे सौभाग्यवती भवे, अब तो मुंह से निकले भवे भवे भवे। और बोले अरे कन्हैया तेरो परिवार बड़ो ठाडो है रे सांवरिया, एक काम करो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ, रुक्मणी को दे देता हूँ, तुम सारे परिवार में बांट देना। ऐसा कहकर सुदामा जी चल दिए। ऐसी घनिष्ठ मित्रता बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान ने क्या किया, सुदामा जी की नगरी को बड़ा ही सुंदर बड़े बड़े महल बना दिया। और सबसे बड़ा महल था वो किसका था, सुदामा जी का। जब घर गए सुशीला बोली आइए स्वामी कि अरे तुम कौन हो, कि मैं तो आपकी पत्नी हूँ, पहचान नहीं पाई, इतनी सुंदर कैसे हो गई। तो कहा अरे ये आपके मित्र की लीला है, उन्होंने विश्वकर्मा जी से कहे कि इतने सुंदर सुंदर